आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। पुस्तक वही है, देख सकते हैं, हिंदुत्व, जिनके लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। आज हम लोग जो बात करेंगे वह है नाम की अद्भुत महिमा। नाम की अद्भुत महिमा मतलब किस नाम की अद्भुत महिमा? हिंदुत्व नाम की अद्भुत महिमा। जब पुस्तक हिंदुत्व है, हिंदू की जिक्र हो रही है, तो नाम भी हिंदुत्व ही होगा। ऊपर में लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है नाम की अद्भुत महिमा। तो कुछ अपने से भी समझना है कि किस नाम की अद्भुत महिमा है। तो हिंदुत्व नाम की अद्भुत महिमा। तो हिंदुत्व नाम की अद्भुत महिमा क्या है, इसको पढ़ने से ही पता चलेगा कि सावरकर ने इसकी क्या महिमा का वर्णन किए हैं उसकी जुबानी में। सो हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, तभी आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व की महिमा क्या है, हिंदुत्व नाम की महिमा क्या है, किस प्रकार जो है इसकी महिमा का बखान किए हैं सावरकर ने। तो आइए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा भी शब्द है जो अत्यंत गूढ़ कल्पना या ध्येय सृष्टि अथवा विशाल तथा अमूर्त सिद्धांत के स्पर्श से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वे किसी जीव जंतु के समान जीते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा भी शब्द होता है जो जीवित प्राणी की तरह काम करता है, माने उसका जीवित स्वतंत्र मतलब फ्री एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, फ्री एग्जिस्टेंस। समय के साथ वे पुष्ट होते हैं, और समय के साथ पुष्ट होते मतलब ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं। हाथ पांव अथवा मनुष्य के अन्य अंगों से ये नाम भिन्न होते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, इनसे वो भिन्न होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की आत्मा ही बनकर रहते होते हैं तथा मानवीय प्रियों से भी वे अधिक चिरंतन बन जाते हैं। जीसस का निधन हो गया, परंतु रोमन साम्राज्य की अपेक्षा अथवा किसी भी अन्य सम्राट की तुलना में वह अधिक चिरंतन हो गया। मैडोना के किसी चित्र के नीचे फातिमा लिख दिया जाए तो स्पेनिश व्यक्ति इसे किसी अन्य कलापूर्ण चित्र की तरह कौतूहल से देखता रहेगा, परंतु चित्र के नीचे मैडोना लिखा हो तो एक चमत्कार घट जाएगा। तनकर खड़ा वह व्यक्ति अपने घुटनों के बल झुक
जाएगा। उसकी आंखों में कला विषयक जिज्ञासा के स्थान पर एक साक्षात्कारी भक्ति भाव झलकने लगेगा। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी बन जाएगी। कितना महत्व है। मेरी का पवित्र मातृप्रेम, मेरी ईसा मसीह की मां तथा वात्सल्य मूर्ति मंत्र साकार करने वाले इस चित्र के दर्शन से उसकी संपूर्ण देह पुलकित हो उठेगी। नाम का क्या महत्व है। फिर बोल रहे हैं कि नाम का क्या महत्व है। ऐसा कहने में यदि कुछ तथ्य है तो, ऐसा कहने में यदि कोई तथ्य है तो अयोध्या को होनोलुलु अथवा वहां के अमर चरित्र रघुकुल तिलक को दगडू या ऐसा ही कोई अन्य नाम देने पर कोई अंतर नहीं आएगा। किसी अमेरिकी को उसके वाशिंगटन को चंगेज खान कहने में या किसी मुसलमान को स्वयं को जयू कहलाने में जो कष्ट होता है, उसे देख कर आप समझ जाएंगे कि खुल जा सिमसिम मंत्र का उच्चारण करने से इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। समझे। यही था नाम का अद्भुत महिमा कि किसी चीज को दूसरे नाम से जानने से किस तरह का शाब्दिक अंतर हो जाता है। तो नाम का भी अपने स्थान पर बहुत महत्व होता है। नाम से ही कोई वस्तु निर्धारित होता है। किसी की नाम से ही पहचान होती है। इसलिए नाम का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे सजीव में होता है, जीव जंतु में होता है, वैसे निर्जीव अमूर्त वस्तु में भी नाम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यही शब्द का अर्थ विनायक दामोदर सावरकर समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें नए नए वीडियो किताबों पर बनाने में हौसला आए। तो इन्हीं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।